सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं विकास गुप्ता आरबीपी गोल्डन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में शेटअप एग्जामिनेशन 2021 जो आपके स्कूलिंग एग्जामिनेशन हुए थे, जो आपके स्कूल में एग्ज़ाम हुए थे क्लास 10th के, उस सभी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इन्हीं ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही आपका 2022 में भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, जहाँ जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा वही कॉन्सेप्ट वहाँ भी यूज होगा। तो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग तो 1 का B, 2 का C, D का ये सब तो ऐसे टिक लगा लेते हैं, बट इसका सॉल्यूशन करना, प्रॉपर सॉल्यूशन करना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सॉल्यूशन किए रहेंगे, आपको फार्मूला माइंड में रहेगा, किस प्रोसेस से कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं ये आपको क्लियर रहेगा। इन्हीं के बेसिस पे 2022 वाले एग्जाम भी। तो इस वीडियो में हम लोग 51 से प्रॉब्लम 100 तक सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने 1 से लेके 50 तक सॉल्व किए थे सारे ऑब्जेक्टिव का, जो भी फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम थे, जो भी कंसेप्ट यूज हो रहे थे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। तो मेरे पास है सेट ए का प्रॉब्लम, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सेट ए का 51 से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस तरह की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 51 है, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का शेषफल आर है। ठीक है, रिमाइंडर आर है। आर के लिए कौन सा संबंध सही होगा? तो इसके लिए संबंध सी नंबर सही है। ये कैसे है थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू तो जीरो रहेगा ही। सपोज कीजिए हमको 2 से 10 में भाग देना है। 5 टाइम्स 10, यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर कितना आया? 0। तो 0 तो आर के बराबर हो सकता है। आर ये क्या होता है? रिमाइंडर होता है। देखिए, ये ए हुआ, ए क्या हुआ? 10। ए क्या हुआ? 10। बी क्या हुआ? 5। क्यू क्या हुआ? ये 2। और रिमाइंडर कितना हुआ? 0। तो भाज्य बराबर भाजक गुण्य भागफल प्लस शेषफल, राइट। तो यहाँ पे ए कितना है? ए है 10। बी कितना है? 5 आया। क्यू कितना है? 2। और आर कितना आया? 0। तो आर तो 0 आ सकता है, यहाँ पे इक्वल टू है, राइट। और बी आर के इक्वल नहीं आ सकता। देखिए, यहाँ पे भी इक्वल टू है, यहाँ पे भी इक्वल टू है, तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा। आर क्यों नहीं आएगा इक्वल टू? क्योंकि सपोज कीजिए आर अगर रिमाइंडर आर यहाँ पे भी, तो एक संख्या और से डिवाइड हो सकता था ना। सपोज कीजिए हम मान लेते हैं यहाँ पे 4 टाइम्स लगाते हैं, 4 दूना 8, यहाँ पे रिमाइंडर कितना? 2 बचा, 2 बचा। तो 2 ये आर के इक्वल कब? आर क्या है? आर रिमाइंडर है, तो आर इक्वल कब आएगा? बी के इक्वल, बी के इक्वल। तो देखिए, बी कितना है? 2 है। बी कितना है? सॉरी, 2 है। बी कितना है? 2। तो एक टाइम्स और डिवाइड हो जाएगा ना, इसलिए रिमाइंडर इक्वल टू नहीं होता है। क्योंकि 2 पंचे भी तो 10 लग सकता है, इसलिए रिमाइंडर यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगेगा, राइट। बी के यहाँ पे रिमाइंडर इक्वल टू नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, द्विघात समीकरण इतना है कि मूलों का प्रकृति। तो मूलों का प्रकृति क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, राइट। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? बी स्क्वायर, बी कितना है? माइनस का 6, तो 36। बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी कितना आ रहा है? यहाँ पे निगेटिव नंबर आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो इसलिए निगेटिव आने के पीछे इसका अवास्तविक हो जाता है। इसका वास्तविक असमान, अगर इस तरह का आया तो वास्तविक असमान, राइट। वास्तविक असमान इस तरह का आया तो वास्तविक और बराबर, इक्वल टू है तो बराबर, ग्रेटर देन है तो असमान है, यहाँ है तो अवास्तविक, वास्तविक नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि थ्री थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना? 30 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है फॉर एग्जाम, फाइनल एग्जाम के लिए। कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सपोज कीजिए कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है, तो आपको पता है
कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0। तो हम यहाँ पे कॉस 90 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस 90 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, हमें निकालना ये है। तो अब देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। कॉस दोनों तरफ से हटा दिए, अल्फा प्लस थीटा को थीटा के साथ लिख दिए। इसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं कॉस इसमें 2 बीटा माइनस कर दिए, यहाँ भी 90 माइनस का 2 बीटा। ये क्यों किए हैं अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। तो ये अल्फा प्लस 2 बीटा से 1 बीटा जाएगा, तो माइनस का बीटा यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का बीटा जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ 2 बीटा माइनस में है, प्लस में 1 बीटा है, तो 1 बीटा माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 90 है माइनस का 2 बीटा, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा हम यहाँ से साइन अल्फा माइनस का बीटा, तो हमें अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे इतना है, अल्फा माइनस बीटा इतना की जगह पे इतना रख सकते हैं 90 माइनस के 2 बीटा। तो आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह कितना है 2 बीटा। तो यही राइट आंसर इसका डी नंबर हो गया, राइट। आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको हम सिंपली ऐड किए, माइनस प्लस गया, ये 2x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू कितना 9 आया, x की वैल्यू 9। और इन दोनों किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन किसी में भी रख देते हैं x की वैल्यू 9। तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 9 रखने पे तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, तो y इज इक्वल टू राइट साइड ले गए 40 माइनस की 9, तो 5, y की वैल्यू क्या आ गया 5x की वैल्यू 9, तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 9, राइट। आई होप ये प्रॉब्लम भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC और DEF, ट्रायंगल DEF, राइट, DEF AB पैरेलल है DE के, DEF तो BC, तो इसका राइट आंसर कोण B इज इक्वल टू कोण D, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफ़ी इसमें बच्चे गलत भी आंसर लगाए होंगे, बहुत बच्चे ये आंसर लगा दिए होंगे, लेकिन राइट इसका आंसर ये होगा। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आया होगा, पूछ कुछ और रहा है। जैसे कि देखिए ट्रायंगल त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज ABC, तो ये त्रिभुज आपका ABC हुआ, ABC इस प्रकार है कि D और E पैरेलल है BC के, तो DE पैरेलल हो गया BC के, राइट, D पैरेलल हो गया BC के। तो AD, ये A और D, इसको कॉपी पे थोड़ा समझाते हैं आपको। देखिए ABC ट्रायंगल है, DE पैरेलल है, तो AD दिए हुआ है 2.4, AE दिए हुआ है 3.4 और EC दिए हुआ है 4.1। तो BD नहीं फाइंड करके बोल रहा है AD फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले AD फाइंड करने के लिए हमको तो ये पता होगा, तब तो टोटल इतना निकाल करके इसको ऐड कर देंगे। तो इसको निकालने के लिए यही सिंपली प्रमेय यूज करना पड़ेगा, थ्योरम AD अपॉन BD, राइट, AE अपॉन EC। तो AB AD अपॉन BD, AE अपॉन EC, ठीक। तो इसका वैल्यू क्या है 2.4, राइट, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, तो BD लिख दिए। इसका 3.2, इसका 4.8, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 इंटू 4.8, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 इंटू BD, राइट। तो BD इसको डिवाइड फिर कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई किए तो 11.54 और 3.2 से डिवाइड कर दिए, यहाँ से डिवाइड, तो BD की वैल्यू आ गया 3.6। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी तरह से एग्जाम भी पूछता ही था यही फाइंड करने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे 3.6 मार दिए होंगे, बट उनको पता है कि पूछ क्या रहा है AB, ये टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, ये पूरा पूछ रहा है। तो टोटल निकालने के लिए, AB निकालने के लिए AD प्लस DB, राइट, तो AD प्लस DB, तो 2.4 प्लस 3.6, तो आंसर क्या आ गया 6। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 6, राइट। इसमें बच्चे प्रॉब्लम गलत टिक किए होंगे। किसी घटना की ई की घटित होने की प्रायिकता, इसका राइट आंसर होता है ये, डायरेक्ट आपके 0 से 1
नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 60 डिग्री क्या है? cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। तो cos 60 सॉरी sin 60 की वैल्यू कितना होती है? √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस 1/2, 1/2। तो ये कितना हो गया? √3 इंटू √3 3, 2 4 प्लस 2 2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी 1/2। तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम इसका? सॉरी 4 भी हो गया, तो 4 3 1 4, ये 4 4 4 1 इसका राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु इतना की एक्स अक्ष से दूरी। तो देखिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो एक्स अक्ष से ये 0.5, 6 यहाँ पे कुछ है, तो एक्स अक्ष से इसकी दूरी क्या होगी? तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? ये वाई वाला हो जाएगा, एक्स अक्ष से दूरी तो वाई वाला टर्म्स, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या इतना इतना का अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव शांत होगा? तो शांत होने के लिए आपको पता है p/2n इंटू 5m, इस कंडीशन को आप फुलफिल करना होता है, राइट। तो इस कंडीशन को फुलफिल, यही देखिए 160 को लिख सकते हैं, 160 को 2 से 18, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 1 2 3 4 5, 2⁵ इंटू 5⁻1। ये n और m क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या इतना इतना का मौसा होगा। तो इतना इतना का मौसा क्या होगा? तो चेक कर लेंगे, मौसा तो आपको आता ही होगा, कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो 144 को मौसा करने के लिए दोनों में जो कॉमन फैक्टर होंगे, या तो राइट। तो ये कितना आ गया? 144 को लिख सकते हैं 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 4 इंटू 3 इंटू 3 2। उसी तरह से 372 को भी ऐसे निकालेंगे 1, राइट। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 31। तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 एक 3, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, क्योंकि जो इसमें तो एक एक्स्ट्रा है, बट यहाँ पे जो रहेगा वही कॉमन होगा ना। तो 4 3 12, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा 63 का सी नंबर, राइट। अब 64, यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्य का इतना क्या होगा? तो इसका क्या आपको पता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस के b/a, और पेयर बाई पेयर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा c/a, और एक और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस के d/a। तो आपसे पूछ क्या रहा है? c/a, तो c किसका है? c/a, तो c प्लस लेना है, तो c/a प्लस c/a हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना इतना का शून्य 3 है, तो इसका k का मान, तो इसका एक अल्फा मान लेते हैं, शून्य के दिए हुआ है, और बीटा निकालना है। तो इसका आंसर आपका राइट आंसर इसका ये आता है। थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे। यदि बहुपद, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि बहुपद इतना इतना के शून्य का अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अभी यहाँ पे हमने बताया है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ये प्रॉब्लम काफ़ी बहुपद का ये इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि 2-3 सवाल पीछे भी 1-2 सवाल थे। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अभी बताया अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अभी जस्ट नाउ अभी बताए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो वही यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। ये फार्मूला आपको याद है, बस प्रॉब्लम आसान है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस के d/a, तो माइनस के d की जगह कितना हो जाएगा? इसका क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस के d/a, a b c d, तो d की जगह कितना है?
माइनस का 7 अपॉन ए कितना है 4, तो माइनस का 7/4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्या हो जाएगा, समीकरण इतना इतना के कितने हल होंगे, तो आपको निम्नलिखित इतना इतना के कितने हल है, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 इसका अद्वितीय हल होगा, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। 2/A1A2 6 नॉट इक्वल टू 3/B1/B2 ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो इसका फुलफिल यही हो रहा है, तो इसका राइट आंसर अद्वितीय, राइट, इसका एक ही आंसर होगा। अद्वितीय कहने का मतलब एक ही आंसर होगा। अनगिनत के लिए ये कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/, ये सब कंडीशन यूज होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो उनके आलेख होंगे समांतर रेखाएं, राइट। रैखिक समीकरण इतना इतना का हल होगा, तो देखिए इसका हल करने के लिए सिंपली है, जस्ट अभी भी इसका सवाल अभी एक सॉल्व किए थे। 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 20, तो इसको भी कॉपी पे आपको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, राइट। तो इसको क्या करना पड़ेगा, या तो x वाले टर्म्स को हटाना पड़ेगा या y वाले टर्म्स को, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके y वाले टर्म्स को हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ भी 4, तब तो ये कैंसिल होगा। तो इसमें इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना हो गया 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड वाला एज इट इज सेम रहा, राइट। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस सिंपली जोड़ देना है, 3 2 5x और इससे गया ये 20, तो x की वैल्यू कितना आ गया 20/5 4, x का वैल्यू क्या आ गया 4। अब नेक्स्ट क्या, इक्वेशन थर्ड बन चुका है नया, ये राइट वही रह चुका है, ये इक्वेशन का वैल्यू या तो थर्ड में या सेकेंड वाले में डाल देंगे, तो x की वैल्यू इसमें डालने पे तो इक्वेशन 1 में 2 × 4 माइनस का 4y इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया 4y 8, तो y की वैल्यू कितना आ गया 8/4 2, तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, राइट। ये आंसर सिंपली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इतना इतना का मौसा इतना है तो इतना और इतना का मौसा इतना के रूप में है तो m का मान, तो आपको पहले तो मौसा 65 का मौसा और 100, तो 65 का मौसा पहले कितना हो जाएगा 5 से 13 और 117, इसका भी दोनों का कॉमन फैक्टर 13 आ जाता है, तो मौसा क्या आ जाता है, मौसा आ जाता है 13, राइट। तो मौसा, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 65m माइनस 117, मौसा कितना है दोनों का 13, तो 65 इज इक्वल टू 65m इज इक्वल टू लिख सकते हैं 13 + 117, तो 65m इज इक्वल टू 130 ही हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 130/65 2 आंसर, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इतना 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 का मूल इतना है तो a का वैल्यू, तो देखिए एक मूल तो 2 है, ठीक है, और a का वैल्यू पूछ रहा है, यदि तो x की जगह 2 रखते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर प्लस a × 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये कितना 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 8 6 14, तो इधर लिख सकते हैं 2a प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 14 माइनस का 14, तो a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 14 में 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए तो माइनस का 7, बी नंबर राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना इतना का मूल वास्तविक और बराबर है तो k का मान क्या हो जाएगा, तो ये कॉपी पे लेकर चलते हैं। 72, देखिए 72 क्या है, x²